Hello friends, how are you? Welcome back again on English Ocean. This is Sadhna and today we are going to discuss 20 English grammar questions. And these 20 questions are more important for HTET exam also. So, without getting delayed, let's move to the first question. Identify the part of speech of underlined word. Here is a word that is underlined. You have to find out the part of speech. Identify the part of speech of this underlined word. So, ran is the second form of run. भागने की second form rain होती है. Run, rain, run. तो this is a verb. Question number 2. Choose the correctly punctuated sentence. First is she. इसमें s small है इसलिए ये सही नहीं है. She is going to school. It is a simple sentence, not question mark sentence. It is not interrogative. That's why the statement third is wrong. She is going to school. Here also we have small s. So the correct sentence is she is going to school. Select the correct tense form. I dash in this school since 2015. Okay. Since 2015 shows that it's a perfect continuous tense because here we mention the time since 2015. So it is a perfect continuous tense and the formation of perfect continuous is has, have plus verb की ing फॉर्म. हैज़ हैव के साथ वर्ब की ing वाली फॉर्म आती है. अब ये कैसे पता चला ये प्रेजेंट का ही है? क्योंकि इसमें कहीं भी पास्ट का कोई भी सिम्टम या आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं हो रही है. येस्टरडे या फिर टुमारो, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर ऐसा कुछ भी नहीं शो हो रहा तो हम इसको प्रेजेंट मानेंगे. सो द राइट आंसर इज have been teaching. Choose the correct article. He is honest man. Don't look at the word H. H को ना देख के इसकी pronunciation को देखना है. Pronunciation is honest. O word is a vowel sound, that's why we put an here. Find the correct passive voice. हमें correct passive voice बनानी है. They completed the project. सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. The project ओके. कंप्लीटेड आ रहा है इसका मतलब ये पास्ट का है तो यूज करेंगे पास्ट की फॉर्म. वॉज क्यों यूज किया, वर क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि प्रोजेक्ट सिंगुलर है, प्रोजेक्ट्स नहीं है, प्रोजेक्ट है इसलिए हमने वॉज यूज किया. आफ्टर दैट पुट द थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड. सो द करेक्ट आंसर इज द प्रोजेक्ट वॉज completed. Identify the correct form of adjective. Adjective की correct form बतानी है. यहाँ पे कौन सी वाली आएगी? This is the dash movie I have ever watched. यहाँ पे ध्यान दोगे I have ever watched यानी कि जितनी भी मैंने अभी तक मूवी देखी थी उनमें ये सबसे अच्छी है. तो गुड एवरेज के लिए आता है, बेटर कंपैरिजन के लिए आता है, मोस्ट गुड कुछ होता ही नहीं है.
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बेस्ट मूवी। अब तक जितनी भी मूवीज देखी थी उन सब में बेस्ट है। पिक द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। इसमें हमें रिपोर्टेड स्पीच यानी कि नरेशन करनी है, तो शी को शी रहने देंगे, सैड सेम रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क होता तो इफ़ यूज़ करते, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो दैट यूज़ करेंगे। आई चेंज होगा शी की वजह से, क्योंकि हमने रूल किया है SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। आई इज द फर्स्ट पर्सन, सो वी यूज हर। ओके, आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, शी शेड दैट शी। अब हर क्यों नहीं आया, शी क्यों आया? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस आएगा। ओके, पास्ट वर्ब आएगी, शी वॉज टायर्ड। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली जो करेक्ट है उस सेंटेंस को चूज करना है। ही के साथ वेट अ मोमेंट, ही के साथ डोंट नहीं आता, डजंट आता है, बट इसमें क्या मिस्टेक है? नोज आ गया। जब यहाँ पे हमने SEIS यूज़ कर लिया तो यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है नोज़ के साथ, यहाँ पे डोंट भी यूज़ किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ही डजंट नो। ओके, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड फायर होता है ना एक राउंड, जब क्विज करते हैं तो उसमें रैपिड फायर राउंड आता है, तो रैपिड इज फॉर फास्ट। पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग, यू आर कमिंग। तो देखो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त सेम वर्ब को लेना है। यहाँ पे आर है तो आर से शुरू कर दो। आर से कौन सा शुरू हो रहा है? आर यू और आर यू नॉट यू। अब ये पॉजिटिव है तो अगर इधर पॉजिटिव है तो लास्ट वाला नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव है तो लास्ट वाला पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे, आरंट यू। चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब। इसमें करेक्ट मॉडल यूज करना है, तो ओबे जैसे ही देखोगे मस्ट यूज करोगे। ही इज फॉन्ड of. Fond of is a phrasal verb. Whenever we like something we always use fond of. She was tired dash she kept working. यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है। She was tired, वो थकी हुई थी लेकिन फिर भी काम करती रही। तो ये दो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं और कंट्रास्टिंग सिचुएशंस को जोड़ने वाला कंजक्शन है बट। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है तो EI वाली जो स्पेलिंग होती है रिसीव की वो सही होती है। फाइंड द एरर, शी गो टू स्कूल एवरी डे। इसमें क्या एरर है? देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब भी हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज़ करते हैं तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में SEIS आएगा और सब्जेक्ट
प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं आएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, शी के बाद गो लिखा हुआ है। शी सिंगुलर है तो इसके साथ क्या होना चाहिए था, गोज। चूज द करेक्ट होमोफोन, होमोफोन बताना है। तो आई विल राइट अ लेटर विद माई पेन। किससे लिखते हैं लेटर, पेन से। चेंज इनटू नेगेटिव, ही स्पीक्स इंग्लिश, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ही के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू और डज। तो डू और डज में से कौन सा आएगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, और क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है इसलिए डज नॉट। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो ब्यूटीफुल रेड सिल्क, पहले पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे, फिर कलर बताओगे, फिर मटेरियल बताओगे। डिटेल में ये वाली वीडियो एडजेक्टिव में देख लेना, एडजेक्टिव मैंने डिटेल में कराए हुए हैं, वो वाली वीडियो देख सकते हो, जिसको ये टॉपिक इन डिटेल समझना है कि कैसे हम पुट करेंगे इनको ऑर्डर में। मैंने एक ट्रिक के साथ आपको समझाया हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। इसमें हमें सेंटेंस का टाइप बताना है। तो जब भी सेंटेंस का टाइप पूछेंगे तो आपको ध्यान देना है एक्सक्लेमेटरी, यानी कि जो भी पंचुएशन मार्क होता है उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे पंचुएशन मार्क है एक्सक्लेमेटरी, तो ये सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुए हैं। अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क फ्रीली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।